myself Dinanath Prasad from Unique Study Center Panki and welcome back. Now today will be a study use of how to. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि how to का मतलब होता है किसी काम को जानना या किसी काम को आना, यानी किसी काम को करने आना या करने जानना। जैसा कि हम लोग अक्सर बोलते हैं कि मुझे खाना बनाना आता है, मुझे किताब पढ़ने आता है या मैं किताब पढ़ने जानता हूँ। तो आइए हम लोग इन्हीं प्रकार के वाक्य को इस वीडियो में हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं यूज ऑफ हाउ टू। हाउ टू का प्रयोग के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हाउ टू का मतलब होता है किसी चीज़ को जानना या किसी काम को करने आना। तो देखिए इसका मतलब जानना यानी पहचान क्या है। तो इसका पहचान है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ना आता है, नी आती है, ने आते हैं या ना आता था लगा रहेगा तो हम उसके लिए इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। चलिए तो हम पहला स्ट्रक्चर देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का या सिंपल सेंटेंस का। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस नो या नॉज या न्यू, फिर हो गया प्लस हाउ टू प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे नो और नॉज दोनों प्रेजेंट के लिए यूज होगा और न्यू जो है पास्ट के लिए यूज होगा। तो ध्यान देना है कि नो का प्रयोग कहाँ करेंगे और नोज का प्रयोग कहाँ करेंगे और न्यू का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि आई, वी, यू, दे और बहुवचन के साथ हम लोग नो का प्रयोग करेंगे, वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। और यदि सब्जेक्ट में ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर नंबर को एक वचन आता है तो उसके लिए हम नोज का प्रयोग करेंगे यानी V5 का प्रयोग करेंगे। और यदि पास्ट में कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसके लिए न्यू का प्रयोग करेंगे, V2 का प्रयोग करेंगे। चलिए तो आगे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे। तो पहला मेरा एग्जाम्पल है मैं अंग्रेजी बोलने जानता हूँ। मैं अंग्रेजी बोलने जानता हूँ या मुझे अंग्रेजी बोलने आता है। तो यहाँ पे क्लियर हो रही है कि जानता हूँ या ना आता है, ये क्लियर हो रही है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, इस स्ट्रक्चर का आधार पर बनाएंगे। देखिए तो पहले का होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है तो मैं का हो गया आई। उसके बाद है वर्ब वन लगाना है या वर्ब 5 लगाना है और या वर्ब 2 लगाना है। तो हम जानते हैं प्रेजेंट में है तो इसके लिए आई के साथ हमें नो लगाना होगा। उसके बाद हाउ टू लगाने के लिए करा है हाउ टू। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है इंग्लिश, बोलना। बोलना होता है स्पीक। और क्या बोलने के लिए कह रहा है तो अंग्रेजी, तो इसका हो जाएगा इंग्लिश। इस प्रकार बनेगी। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इसका मतलब हुआ कि आई नो मैं जानता हूँ हाउ टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी कैसे बोला जाता है या कैसे बोलना है। सो इस प्रकार की बोध हो रही है। चलिए तो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो हमारा 2 जो एग्जाम्पल है वो क्या है, तुम्हें पत्र लिखने आता है या तुम पत्र लिखने जानते हो। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए तो इसको हम बनाएंगे यू के साथ लगेगा नो क्योंकि ये सेकेंड पर्सन है, नो हो गया। उसके बाद लगाना हाउ टू। उसके बाद है क्रिया। तो क्रिया क्या है लिखना, लिखना होता है राइट। क्या लिखने के लिए कह रहा है तो ए लेटर। इस प्रकार बनेगा। चलिए तो इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। उसे किताब पढ़ना आता है तो इसका हो जाएगा, उसे हो गया ही के साथ नोज लगेगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है तो नोज हो गया। उसके बाद लगाना है हमको हाउ टू और उसके बाद होता है पढ़ना का होता है रीड। और क्या पढ़ने के लिए करा है तो बुक, ए बुक लगाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा सवाल है मुझे खाना बनाना आता है तो मुझे हो गया आई। उसके बाद हो जाएगा तो उसके साथ लगेगा नो और हाउ टू और क्या लगेगा वर्ब। तो वर्ब कौन है खाना बनाना पड़ता है कुक फूड। इसी प्रकार नेक्स्ट है राम को चाय बनाने आता है तो इसका हो जाएगा राम, नोज लगेगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर नंबर है, नाम है टू। फिर उसके बाद नोज के बाद लगाएंगे हाउ टू
चाय बनाना का होता है प्रिपेयर टी। चलिए तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है पास्ट से, आता था से लिया हुआ है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए, उसे नाचना पड़ता था, तो उसे हो गया ही के साथ क्या लगाना है, न्यू, पास्ट है इसलिए न्यू लगाना है, KNEW, न्यू। हाउ टू, नाचना का होगा डांस, ठीक है। नेक्स्ट है मैं कार चलाने जानता था, या मुझे कार चलाने आता था, दोनों सेम है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाएंगे हम, मुझे हो गया आई, उसके बाद नी, हाउ टू ड्राइव कार, इस प्रकार बनेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट है आपको नॉन वेज बनाने आता था, या आप नॉन वेज बनाने जानते थे, दोनों सेम है। इसको हम कैसे बनाएंगे, आपको हो गया यू, उसके बाद नीव लगाना है, हाउ टू, और हो जाएगा बनाना के यहाँ पे कुक भी लिख सकते हैं या मेक भी लिख सकते हैं। इसका हो जाएगा कुक नॉन वेज, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका भाई लड़ने जानता था, या आपका भाई को लड़ने आता था, तो दोनों सेम है। तो इसको हम बनाएंगे योर ब्रदर नी होगा हाउ टू फाइट, फाइट मतलब लड़ना। इसी प्रकार और भी आप लोग एग्जाम्पल लेकर खुद से बनाएंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। इसमें वैसे सेंटेंस आएंगे जैसे तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, या तुम्हें रोना नहीं आता, उसे हंसना नहीं आता, तो इस प्रकार के बहुत सारे वर्ड आएंगे। तो हाउ टू का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा इसके बारे में जानेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर पहले जानेंगे हम लोग, सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट या डिडंट प्लस नो प्लस हाउ टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो चलिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उसे चाय बनाना नहीं आता है, या वह चाय बनाने नहीं जानता है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे। तो पहले देखेंगे इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, उसे, तो उसे हो गया ही के साथ क्या लगाना है, डजंट लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन में है। उसके बाद लगाएंगे नोट, उसके बाद हाउ टू, अब तो उसके बाद क्या रहा है कि वर्ब, क्रिया, तो क्रिया यहाँ पे क्या है, बनाना, चाय बनाना। तो बनाना के यहाँ पे मेक भी लिख सकते हैं, यानी तो हम प्रिपेयर भी लिख सकते हैं, प्रिपेयर, और चाय का हो जाएगा टी, इस प्रकार बनाएंगे। तो चलिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, मुझे कॉफ़ी बनाना नहीं आता है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। तो मुझे हो गया आई के साथ लगेगा डोंट, उसके बाद लगेगा नो, हाउ टू प्रिपेयर कॉफ़ी, इस टाइप से बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुम्हें आवेदन पत्र लिखना नहीं आता है, तो इसका होगा यू डोंट नो हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन, इस प्रकार बनेगा। चलिए तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, उसे धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना नहीं आता था, तो यहाँ पे था आ गया, इसलिए हम डिडंट का प्रयोग करेंगे। तो इसका हो जाएगा, उसे हो गया ही के साथ लगेगा डिडंट, इसके बाद लगेगा नो, उसके बाद हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली इंग्लिश, इस प्रकार बनेगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है, मेरे दोस्त को नाचना नहीं आता। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि कोई दोस्त, सब लोग नाच रहे हैं, तो कोई दोस्त नहीं नाच रहा है तो कह रहा है कि मेरा दोस्त को नाचना ही नहीं आता। इसको हम कैसे बनाएंगे, मेरे को हो गया आई के साथ यहाँ पे ध्यान दे कि यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसलिए हमको डोंट का यूज करना होगा, डोंट नो
हाउ टू डांस, नाचना का डांस हो जाएगा। चलिए तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए लिखा हुआ है तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता है, तो कैसे बनेगा। तो लिखोगे यू डोंट नो हाउ टू, बोलना होगा टेल ए लाई। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सवाल है आपको बस चलाने नहीं आता था, तो इसका बनेगा यू डिडंट लगेगा क्योंकि यहाँ पे था लगा हुआ है, डिडंट नो हाउ टू ड्राइव बस, इस प्रकार बनेगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं हाउ टू का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर जानेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार है, डू या डज या डिड को पहले लगा देना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नो, उसके बाद हाउ टू, उसके बाद वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे इसे। पहला सवाल है क्या तुम्हें गाना गाने आता है, या क्या तुम गाना गाने जानते हो, किसी से सवाल किया जा रहा है। तो इसमें कैसे बनाएंगे हम, तो इसको बनाएंगे हम पहले डू या डज को लगाना है। तो देखेंगे प्रेजेंट में है तो इसको हम यू के साथ क्या लगाते हैं, डू। तो अगर डू यू, उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट लगा दिए, उसके बाद नो लगाना है, नो हाउ टू, उसके बाद क्रिया, तो क्रिया कौन है, सिंग, सिंग हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा क्या गाने के लिए, तो गाना, ए सॉन्ग हो गया, और लास्ट में फ्यूचर मार्क लगाना है। ठीक है। तो इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल है, उसे देखते हैं। क्या उसे क्रिकेट खेलना आता है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, उसे है इसलिए इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, डज, डज ही नो हाउ टू, खेलना होता है प्ले द क्रिकेट, इस प्रकार बनाएंगे। नेक्स्ट हमारा है क्या तुम्हें स्वादिष्ट भोजन बनाना आता है, तो इसको हम बनाएंगे, तुम्हें है इसलिए डू लगाएंगे, डू यू नो हाउ टू, बनाना क्या होता है यहाँ पे कुक, कुक, और स्वादिष्ट भोजन हो जाएगा डिलीशियस फूड, DELICIOUS, डिलीशियस फूड हो गया, इस प्रकार बनेगा। चलिए तो हमारा नेक्स्ट है क्या तुम्हें गाड़ियाँ बनाने आता है, इसका हो जाएगा डू यू नो हाउ टू रिपेयर, बनाना क्या, गाड़ी बनाना होगा रिपेयर, REPAIR, रिपेयर। अब गाड़ियाँ हो जाएगा यहाँ पे व्हीकल्स, VEHICLES, व्हीकल्स हो जाएगा, लास्ट में फ्यूचर मार्क लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा है क्या तुम्हें अंग्रेजी में निबंध लिखना आता था, तो अब था आ गया तो इसलिए हमको डिड से बनाएंगे, इसको हम डिड से बनाएंगे, डिड यू नो हाउ टू, लिखना होता है राइट एन ऐसे इन इंग्लिश, इस प्रकार बनेगा। हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्या वह कठिन मेहनत करना जानता था, तो इसका हो जाएगा डिड ही नो हाउ टू, कठिन मेहनत करना होता है यहाँ पे लेबर हार्ड, लेबर हार्ड, या नहीं तो आप वर्क हार्ड भी लिख सकते हैं, इसमें वर्क हार्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप सबों को ये सारे सेंटेंस समझ में आए होंगे, और इसी प्रकार आप खुद से बहुत सारे सेंटेंस लेकर बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है।